नो नो तो उन्होंने दिल देखना खत्म कर दिया है ना। ये उठा चेयर से निकल गए थल्ले फोन सुन लिया कहता तू जा जा। ये देखिए जी, ये हमारी ये दोनों चीजें नहीं टिकती। ये जो है ना, ये हमारा बिल्ला जो है ना, ये नहीं टिकने देता। कम किया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जी सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैं पानी गर्म कर लेती हूँ ताकि सब जो है ना वो हाथ मुँह धो लें। एक तसले में पानी जो है ना वो चूल्हे पे गर्म कर लेती हूँ, रख देती हूँ ना, तो फिर ये है कि हो जाता है गर्म। तो फिर मैं उसको मिक्स करके तो बच्चों को ज़रा ये है कि फ़्रेश करा देती हूँ, क्योंकि पानी ठंडा होता है तो फिर बच्चे जो है ना हाथ मुँह धोने से कतरा रहे होते हैं। तो बस सबसे पहले उठते साथ मेरा ये काम होता है। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ पराठे, और जिसने जो खाना था उसके लिए वो बना रही हूँ। और साथ में चाय बन रही है और ब्रेड वगैरह जो भी मतलब जो लाइक करता है उसके लिए वैसा बना रही हूँ। और पीछे जो है आपने देखा है बच्चे जो है ना उठे हुए हैं और काफ़ी फैलावा जो उन्होंने फैलाया हुआ है। और दूसरा आजकल सर्दियों में ना वैसे ही बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है घर फैला फैला है, क्योंकि कपड़े भी कमरे में ही जो है ना मैं सुखा रही होती हूँ। जैसे कि आप पीछे चारपाई देख रहे हैं, उधर कपड़े फैलाए हुए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा घर फैला लगता है। तो इसको आप जो है इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ता बनाते बनाते लाइट चली गई है। और ये देखें गोभी बनाई थी मैंने कल, और गोभी के साथ पराठे बना लिए। तो उसके बाद जी यहाँ पर मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। ये शाम का टाइम है, क्योंकि दिन में है बहुत से काम होते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ा लिया, उसके बाद घर के काम साफ़ सफाई, किचन की सफाई, सारे काम करा के वो उसको मैं शूट नहीं करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं अभी आपसे डायरेक्ट जो है मिल रही हूँ। तकरीबन ये 9 बजे का टाइम है। हमने शाम की चाय भी पी ली थी। तो व्लॉग बनाना बस थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब गेस्ट आए होते हैं तो थोड़ा सा बंदा ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, तो व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि व्लॉग बनाने के लिए एक बंदा रख लेना बंदा, तो फिर बड़ा मज़े का काम जो है ना वो हो जाए। तो बस ये अभी जो है हमने शाम के टाइम भी जो है ना असर से पहले भी गोभी के पराठे खाए थे। नाश्ते में भी पराठे खाए और फिर शाम को भी वही खाए। तो फिर अभी जो है वो इतना दिल नहीं था, तो यहाँ पे बन रहा है जी मैकरोनी बना रही हूँ, क्योंकि किसी का भी दिल नहीं था खाने का। तो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का तो कुछ खाएंगे ही। तो बस फिर मैकरोनी जो है वो मैं बना रही हूँ। और ये देखें मेरी कढ़ाई का जो हशर हुआ है ना, इसमें सिल्वर स्टील में कुछ भी बॉयल करें ना तो बस इस तरह से कलर फिर हो जाता है। अब इसको मुझे मांजना पड़ेगा सही ताकत के साथ। तो मैंने कहा अभी इसी में बनाते हैं, फिर एक साथ इसको जो है ना मांज के रख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल जो है उसमें डाल के, उसमें अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट ही बना हुआ था, तो मैंने वही डाल दिया। तो इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया है, और उसमें साथ ही मैंने चिकन डाल दिया। चिकन को भी फ्राई करेंगे और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और सब्ज़ियां जो थी ना वो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। अच्छा, मुझे ना फ्रीज़ की हुई सब्ज़ियों का इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा। जो फ्रेश सब्ज़ी का मज़ा आता है ना, मतलब काट के आप पकाते हैं या इस तरह से बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो काम कम करने के चक्करों में हम कर तो लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि आज के बाद ऐसी सब्ज़ियाँ जो है ना वो मैंने स्टोर नहीं करनी, मतलब छील के जो है ना काट के नहीं फ्रीज़ करनी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जिस तरह से गाजर है, गाजर तो चलो चल गई, लेकिन बंद गोभी है, शिमला है, ऐसी सब्ज़ियाँ जो है ना वो आपको फ्रीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसा टेस्ट आता ही नहीं है। एक तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो हो गया था, और दूसरा ये कि कुकिंग टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा मज़ा भी नहीं आता जो आप फ्रेश सब्ज़ी का आता है। तो बस उसके बाद जिसमें मैंने नमक डाल दिया, सारी मिक्स जो सब्ज़ियाँ थी वो डाल दी। जो भी आपके पास हो, आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मटर नहीं डालें, क्योंकि मटर जो है ना वो मुझे नहीं अच्छे लगते इस तरह से। और बस उसके बाद इसमें मैंने नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस डाल के अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि अलियान ने भी खानी है और अम्मी भी मिर्चें कम ही खाती हैं, तो थोड़ा सा लाइट ही रखा है। और बस सब कुछ जो है वो मैंने करके फ्राई, और थोड़ा सा भी उसमें पानी था तो मैंने इसमें ये डाल दिया है। ये पेनीज़ पास्ता की जो है ना वो है, मैंने इस तरह से बना लिया। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जो है ना वो पास्ता टाइप जो है वो अच्छा नहीं लगता।
मुझे भी नहीं पर्सनली अच्छा लगता और बच्चों को भी नहीं लगता, तो फिर हम नहीं बनाते हैं। तो मैं लेकर आई थी क्योंकि डिफरेंट शेप्स में ले आती हूँ, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। और बच्चों को भी वैसे ये वाली जो है ना शेप अच्छी नहीं लगती है, लगी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम लाई है तो उनको भी अच्छी नहीं, अलियान को भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लेकर आऊँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर केचप का जो ये पैकेट था ना, ये हमारा अगला पैकेट जो हम दूसरा लेकर आए ना वो ख़त्म होने वाला हो गया, लेकिन इसको थोड़े से को बेचारे को किसी ने भी यूज़ नहीं किया, तो मैंने कहा आज इसमें डाल देती हूँ जितना भी इसमें से निकलता है, तो बाकी जिसने जो भी खानी होगी वो फिर डाल के खा लेंगे। अच्छा, नया पैकेट आता है ना तो पुराने की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसको देखा ही नहीं है। अलियान ही ज़्यादातर इसको खाता होता है, तो वो पीछे रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको तो मैं ख़त्म करके इसको तो फेंकूँ। तो बस यहाँ पर ये रेडी हो गया था, लेकिन अभी किसी ने भी खाना नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं अभी रख देती हूँ, तो जैसे ही खाना होगा तो फिर हल्का सा इसको गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि भूख ही नहीं थी किसी को। तो फिर भी मैंने बना दिया, एक काम कह लें ख़त्म किया, क्योंकि वरना मैं अगर बैठ जाती ना फिर मुझे टेंशन लगी अभी खाना बनना है, तो इससे बेहतर है कि बना के रख दो। अच्छा जी, उसके बाद खाना वाना खाया, चाय वाय पी के सारे मैंने बर्तन भी धो लिए। तो यहाँ पर गाजरें जो थी ना वो मैंने आपको बताया था कि जब मेरे हस्बैंड गए तो मंगवा के मैंने रखी थी, 5 किलो मंगवाई थी, मैंने बनाना था हलवा। तो आज इनकी बारी आई है 2-3 दिन के बाद। तो यहाँ पर मैं इनको कर रही थी, कद्दूकश कर रही थी, तो मैंने ये चॉपर निकाल लिया, इसमें फटाफट से हो गई हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है सच में इस तरह से काम, वरना हाथ से तो बंदा कर कर के वैसे ही बाजू थक जाते हैं। तो बस यहाँ पे मिनटों में जो है ना वो हो गई थी कद्दूकश। तो थोड़े से का मैं बनाऊँगी खीर जो गजरेला होता है, और बाकी जो मतलब है ना उसका मैं हलवा बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो आज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, 1-2 दिन में हस्बैंड ने भी आ जाना, तो उन्होंने कहना अभी तक जो है ना तुमने इनका कुछ नहीं किया, मंगवाने में तो था। अच्छा, मैंने कहा नहीं मुझे ला के दे, मैं कर लूँगी, लेकिन सच में टाइम का पता ही नहीं चलता, कुछ दिन छोटे हैं और बिल्कुल समझ ही नहीं आई मुझे। तो फिर ये अम्मी ने छील दी थी सारी, तो मैंने फिर अभी जो है ना इनको वॉश करके कद्दूकश कर लिया। तो बस अभी ही मैं इनको जो है ना पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी रात का टाइम था, तो ये है कि गैस भी आ रही होती है, तो मैंने कहा चलो अभी रख देती हूँ, कुछ काम अभी कर लेती हूँ, तो बाकी जो काम है वो फिर मैं मॉर्निंग में कर लूँगी। तो आजकल जी इसी तरह से होता है, एक दिन कुछ भी बनाना स्टार्ट करें तो वो जाके अगले दिन ही पकता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। साग बनाया था तो उसको भी बनाने में मुझे 2 दिन लग गए, और अब ये बनेगा तो अब देखें कितना टाइम लगता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बन ही जाएगा। तो यहाँ पर कैमरा जो है ना वो मेरे बेटे ने पकड़ा हुआ था, मामा मैं पकड़ता हूँ। मैंने उसको 2-3 दफ़ा कहा मामा मैं ना स्टैंड में लगाती हूँ, कहता नहीं मामा मैं पकड़ता हूँ, आप काम करें। तो कैमरा बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, तो उसको आप अवॉइड ही कीजिएगा। तो बस यहाँ पर गाजरें जो सारी कद्दूकश हो गई थी, तो अब जो फैला है उसको संभालेंगे। बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, कोई भी काम करो ना बर्तन ऐसे इकट्ठे होते हैं ना, काम करना इतना मुश्किल नहीं लगता वीडियो बनाना, लेकिन जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके पास अगर हेल्पर होती है ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, मतलब दूसरा हाथ हो ना जो मतलब ये ऊपर का काम समेटता जाए, तो कह लें कि हमें वीडियो बनानी भी आसान लगे और दूसरा काम जो है ना वो भी काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से अभी बर्तन धोती हूँ। इनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि कैमरा जो ना अजीब से उसके एंगल्स वो ले रहा था, तो मैंने कहा इसको मैं ना मतलब सारी मैंने कट कर दी। तो बस अभी चाय भी पी थी, तो चाय के कप रह गए थे, बाकी बर्तन तो खैर मैंने धो लिए थे। तो ये साथ ही साथ मैंने कहा धो के ये भी रख देती हूँ। ये देखें दूसरी टोकरी में बर्तन अभी धुले हुए हैं, अभी खुश्क भी नहीं हुए, तो मैंने कहा ये भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। अच्छा जी, अभी बारी आ जाती है इनकी गाजरों की। अच्छा, इसमें से ना मैंने कुछ निकाल के वो देखें उसमें रखी हैं प्लेट में, मैंने कहा वो मैं ना उसकी बनाती हूँ खीर। अच्छा, खीर बनाने के लिए चावल अभी तक मैंने नहीं भिगोए थे, वो मेरे जहन से ही निकल गए, तो मैंने कहा चले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, तो बाकी काम मैं मॉर्निंग में कर लूँगी। तो यहाँ पर एक साइड पर मैंने घी ले लिया जी, तो देसी घी नहीं था मेरे पास, ये जो आम डालडा घी होता है ना वही था। देसी घी हो तो कह लें कि 4 चांद लग जाते हैं हलवे को, तो फ़िलहाल नहीं था, मैंने कहा चलो इसी में बनाते हैं। लास्ट ईयर भी मैं बस इसी चक्कर में रह गई थी, मैंने कहा नहीं घी आएगा ना तो उसमें बनाऊंगी, घी आएगा तो उसमें बनाऊंगी। इस दफ़ा मैंने कहा नहीं घी आए या ना आए हम बना लेंगे, ये वाला ही खा लेंगे। तो तकरीबन 4 किलो के करीब 3, साढ़े 3, 4 किलो के करीब मैंने हलवा बना लिया था, और बाकी जो है वो मैंने खीर बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है।
और दूध जो है मैंने मिक्स करके लिया है, मतलब डब्बे का भी जो होता है वो भी लिया और दूसरा खुला भी मिक्स करके, क्योंकि इससे ना मीठा कुछ भी बनाए ना अगर डब्बे का दूध डालते हैं ना तो अच्छा बनता है, टेस्ट उसका बड़ा अच्छा सा आता है। तो फिर मैंने दोनों जो है ना वो मिक्स करके मैंने कहा बॉयल करके तो हलवे में भी डाल लूँगी और इस तरह से इसमें खीर भी बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने घी जो है उसको गर्म किया, उसमें अभी मैं डाल रही हूँ गाजरें। और ये मेरी बड़ी वाली जो कढ़ाई है ना, ये ऐसे काम में बड़े काम आती है इसमें मैंने साग भी बनाया था, तो अब मैं इसी में जो है ना ये भी बनाऊँगी हलवा भी। जो मेरी छोटी है ना वो भी इसी के मतलब इसी तरह की थी, उसका छोटा साइज़ था। तो ये मेरी बहुत कम यूज़ हुई है, क्योंकि बस कभी कभार इसको निकालती हूँ। तो दूसरी तो मेरी है बिल्कुल अब बेचारी, उसका पैंदा जो है ना काफ़ी पतला हो गया है। तो बस इसको जो है मैं गाजरों को अच्छे से जो है ना फ्राई कर लूँगी घी में। और बस जैसे ही दूध को बॉयल आएगा तो इसमें दूध भी डाल दूँगी। तो दूध जो है वो हलवे में मैं तकरीबन 4 किलो थी तो मैंने 1 किलो के करीब दूध डाला होगा, 1 किलो या 3 पाव, इतना बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला, फिर दोनों का टेस्ट जो है ना वो सेम हो जाना था। तो ये देखें जी, इस तरह से ये है कि दूध में और गाजर जो पानी रिलीज़ करेगी उसमें वो जो है ना गाजर गल जाएगी, बस इतना ही दूध डाला है। तो दूसरी तरफ जी यहाँ पे दूध को बॉयल आ गया था तो मैंने इसमें ये भी गाजरें डाल दी। और खीर जो है वो मेरे अलियान को बहुत पसंद है गाजर की, तो उसके लिए स्पेशली मैंने कहा ये भी बना लेती हूँ साथ ही। और मेरे पास खड़ा था और बार बार यही पूछ रहा था मम्मा कितनी देर में बनेगी मैंने कहा अभी नहीं बनेगी, अभी कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने ना नीचे आप देख रहे हैं कारपेट पे दूसरी नई चादर डाली है, ये मैं लेकर आई थी। मैंने आपको बताया था किसी व्लॉग में कि मैं चादर लेके आई हूँ, तो ये वाली लेकर आई थी। आपको कैसी लगी ये बताना, मतलब इसका कलर कैसा लगा है। पिंक सा कलर है, टी पिंक सा कलर है, पता नहीं कैमरे में किस तरह की लग रही है। तो ये मैंने नहीं डाली थी। कल ना अलियान ने रात को वो दूसरी चादर पे चाय गिरा दी पूरा कप, तो फिर मैंने उसी वक्त उठा के तो उसको मैंने धो दिया और इसको जो है ना मैंने डाल दिया था। क्योंकि कारपेट पे अगर चादर नहीं बिछी होती ना तो मुझे बड़ा उलझन सी होती है, आदत हो गई है शायद मतलब चादर देखने की तो मैं फिर ना फ़ौरन से मैंने कहा चलो नहीं डाल ली, अभी डाल देते हैं। तो बस यहाँ पर गाजरों को मैंने मिक्स करके हलवे की रख दिया और इधर यहाँ पर दूध के ऊपर जो मलाई थी ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा क्या हो गया, दूध डाल दिया है और थोड़ा सा कप में भी मलाई जमा की हुई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो बस अब ये पकता रहेगा। चावल जो है मैंने भिगो दिए हैं और अब सुबह जो है उठ के वो चावलों को मैं पीस के ना इसमें डाल दूँगी। तो बस इतना ही करना था कि गाजरें जो है ना वो क्योंकि कद्दूकश कर दिए ना तो फिर ये था कि कहीं स्मेल ना आने लग जाए, तो 1-2 बॉयल आ जाएगा तो फिर बाकी काम सुबह में करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये देखें जी, ये सुबह का टाइम है, अभी हम सुबह उठ के रेडी होके आ गए हैं तो ये देखें मैंने ना उठते साथ चूल्हा जला दिया था, तो फिर मैं अंदर चली गई वापस। रूहान को मैंने देखना था भी, मतलब चेंज वगैरह करना था, तो उसमें लग गई तो मेरे जहन से ही निकल गया, तो थोड़ा सा गिर गया था। फिर अभी मैंने चूल्हा साफ़ किया है। अभी उसके बाद यहाँ पर जी ये देखें मैंने क्या करने लगी थी, यहाँ पे मैं वो साग जो है उसको मैं फ्राई करने लगी थी। उसके लिए मैंने लहसुन निकाला और नाश्ता वगैरह मैंने बनाया। और नाश्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा कल भी बनाई है तो आज फिर तो अभी तक अपलोड नहीं की। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह करके और उसके बाद यहाँ पर ये देखें जी, ये शाम का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो हलवा है ना उसकी बारी अब आई थी, तो अम्मी ने ना बाहर यहाँ पर ही रख लिया बर्नर पे ही। हालांकि बिल्कुल काला हो गया था बर्तन, पर अम्मी कह रही थी कि चलो मैं बैठ के आराम से कर देती हूँ। मैंने भी थोड़ा रिस्क ले लिया, मैंने कहा मुझे तो खड़े होने का इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो अम्मी बैठे बैठे जो ना वो बना देंगी। तो बस चीज़ रात को जैसे आपने देखा था कि इसमें दूध डाला था, तो उसको हमने अच्छे से पकाया, काफ़ी देर से रखा हुआ है पकने के लिए। तो जैसे पानी और दूध जो खुश्क हो गया तो उसमें अभी हमने डाल दिया चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसमें मेरे हाल से 3 से 4 ढक्कन जो है ना वो डाले थे, तो बिल्कुल सही इसका जो था ना वो मतलब था टेस्ट, मीठा जो है ना वो बिल्कुल सही था। तो बस यहाँ पर जब इसको अच्छे से जो है ना वो भूनते जाना है और इसका पानी खुश्क करते जाना है। तो बस वो चम्मच लोहे का था ना, तो उलझन का रहा था जब चला रही थी, तो फिर मैंने ये वाला लकड़ी का चम्मच इसमें रख दिया। और यहाँ पर ये देखें ये जनाब बैठे हुए हैं तो बिल्कुल पास बैठे हुए हैं, तो मुझे भी डर था। अम्मी कहती नहीं इसको ना मेरे पास बिठा दो, तो इधर बैठा रहता है अम्मी के पास। मैं काम कर रही थी तो ये बैठा हुआ था। तो अभी मैं पता नहीं, हाँ अभी मैं ना अलियान को नहलाने के लिए जा रही थी, तो मैंने फिर इसको ना अम्मी के पास बिठा दिया। ये देखें
और ये चेयर से बिल्कुल भी गिरता नहीं है। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि चेयर पे बैठा होता है तो हमें डर होता है कि गिर जाएगा, तो शुक्र है अल्लाह का अभी तक तो कभी नहीं गिरा। बड़े मतलब सही मजबूती से बैठता है। इसको शायद आदत हो गई है, शुरू से बिठा रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, तो चेयर पे ही टिकता है, वरना नीचे कोई चीज़ नहीं टिकती। अगर ये इसको नीचे उतारते हैं ना, तो कोई ऐसा काम कर रहे हो ना, तो फिर इसको जो है ना हम चेयर पर बिठा देते हैं, तो फिर बैठा रहता है। तो बस ही उसके बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हैं वो डाल दिए, बाकी मैंने कहा काट के ना वो ऊपर से डाल देंगे। और यहाँ पर ये खोया मैंने मंगवाया था, यहाँ पे ऐसा ही मिला है, इतना अच्छा वाला नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं। तो बस अब ये देखें बिल्कुल पानी जो है वो खुश्क हो गया है, और अब जो है चूल्हा बंद कर देना है और इसमें खोया जो है वो ऐड कर देना है, क्योंकि खोया डालने के बाद चूल्हा नहीं चलाना, वरना फिर और ज़्यादा ना घी घी हो जाता है। तो खोया डालना है और चूल्हा बंद कर देना है। तो बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल सिंपल से तरीके से, लेकिन बड़ा मज़े का बना था। हाँ, घी की कमी थी, अगर देसी घी होता तो और भी अच्छा मतलब टेस्ट आना था, लेकिन कोई नहीं, ये भी चलता है, हम तो खा लेते हैं, अच्छा लगता है इस तरह से भी। और ये मैंने अभी अभी मंगवाया था, यहाँ दूध की शॉप है ना, वहाँ से मंगवाया था भाई से, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कहाँ से मिलना है, तो हस्बैंड ने बताया है कि यहाँ से मिल जाएगा। मैंने उनसे पूछा था, तो फिर वहाँ से मंगवा के तकरीबन आई थिंक 1 पाव के करीब था, कम था, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, कहते हैं ना वो जितना गुड़ पाओ उतना मिठा तो उतना ही अच्छा बनेगा। तो मैंने खैर ये भी डाला था, इससे भी काफ़ी अच्छा जो है ना वो टेस्ट आ गया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जी ये देखें, काम तो हमारे हो गए, लेकिन बर्तनों के सही वाले अंबार लग गए, ये वाला बर्तन, ये वाला, और फिर बाकी भी बर्तन थे, ये देखें इस तरह से। तो बर्तन धोने में जो है ना मेरी सही, ऊपर से सारे जो बर्तन वो मांजने वाले थे, कढ़ाई का तो बुरा हाल था। तो ये देखें मैंने चुटकी मारी और सारे बर्तन जो है वो धुल गए। ये देखें जी, सारे मैंने बर्तन धो के रख दिए। अब मैंने बनाना था खाना, तो खाने में मैंने फिर आसान सा काम ढूंढा, मैंने कहा दाल चावल बनाते हैं, वैसे भी भाई को भी पसंद है, उसको मैंने पूछा ना, वो कहता है दाल चावल बना लें। अच्छा, ये देखें हलवा हमने टेस्ट भी कर लिया है, और यहाँ पर ये बन गई थी खीर। खीर की मैंने फाइनल लुक आपको नहीं दिखाई, मैंने कभी दिखा दूँ। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, मैंने कहा चलो उसमें डाल दिए, इसमें कोई नहीं मैंने डाले, इसमें मैंने बस किशमिश डाली और बस यही डाली है, और कोई चीज़ नहीं डाली। अच्छा जी, अभी मैं दाल चावल बना रही हूँ सिंपल से, मूंग मसूर की दाल, जो पीली दाल होती है, और साथ में बॉयल राइस, क्योंकि सच में मैं ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना थक गई थी। तो यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, तड़का मैं चाय वाले बर्तन में लगा रही हूँ, दूसरा बर्तन जो है ना वो पता नहीं उसमें रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसको निकालने का और धोने का मैंने आलस किया, तो मैंने इसी में तड़का लगा लिया। और ये देखें, इसको मैंने अपने पास इधर बिठाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये था नेक्स्ट डे, और यहाँ पर हस्बैंड मेरे आ गए थे आज सुबह में, तकरीबन आ गए थे 6 बजे के करीब, फजर उन्होंने घर आके पड़ी थी, तो यहाँ पर लेकर आए थे ये सोन हलवा। ये देखें, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, तो अभी हम चाय पी रहे थे, तो क्या कह रहे थे कि हलवा निकाल के लाओ, वहाँ से लेकर आए थे ना बहावलपुर से। तो ये देखें, रूहान भी चेक कर रहा है और हम भी चेक कर रहे हैं सब। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।